नमस्कार, मैं हूं रवि और आपको हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। रिसेंटली उत्तराखंड राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए बिल पास हुआ है। अगर बिल पास होकर एक्ट में तब्दील हो जाती है तो उत्तराखंड इंडिया का फर्स्ट राज्य बनेगा यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने में। वैसे गोवा में भी तो यूसीसी एग्जिस्ट करती है, लेकिन उत्तराखंड इंडिपेंडेंस इंडिया का पहला राज्य बनेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने में। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे आखिर क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड और उत्तराखंड में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट होगी उसमें क्या क्या इंपोर्टेंट की पॉइंट्स है, डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। Uniform Civil Code that's set to be tabled in Uttarakhand's Assembly today during a special 4-day session called to turn the bill into law. The State Cabinet has passed the draft at a meeting that was chaired by the Chief Minister Pushkar Singh Dhami. They had 2 consecutive meetings back to back at his official residence at this particular meeting on Sunday. सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों आखिर क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड। वैसे इस वाले वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया है आखिर क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड, लेकिन क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में ही बात करेंगे, इसीलिए आपके जानकारी के लिए मैं बताना जरूरी है कि दोस्तों आखिर क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है समझने से पहले इंडिया का बेसिक लॉ सिस्टम को थोड़ा समझना बहुत जरूरी है। इंडिया में बेसिकली 2 तरह का लॉ एग्जिस्ट करती है, एक क्रिमिनल लॉ और दूसरा है सिविल लॉ। इंडिया में क्रिमिनल लॉ में हम यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है, यानी कि क्रिमिनल लॉ के तहत अगर एक व्यक्ति एक क्राइम करती है तो उसको समान दंड दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म से क्यों ना हो। और सरल भाषा में अगर कहा जाए तो दोस्तों हर क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए सब धर्म और संप्रदायों के लोगों के लिए समान दंड देने की प्रावधान है और भारत में यह दंड का प्रावधान आईपीसी के तहत दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, धीरेन नाम का एक हिंदू व्यक्ति और सकीब नाम का एक मुस्लिम व्यक्ति दोनों मिलकर दानियल नाम का एक व्यक्ति को हत्या कर देते हैं, तो उसी केस में दिनेश और सकीब को समान दंड दिया जाएगा, भले ही दिनेश और सकीब अलग अलग धर्म से बिलोंग करते हैं। यानी कि आईपीसी के धाराओं के अनुसार दोनों को समान दंड व्यवस्था है। ये तो रहा दोस्तों इंडिया में क्रिमिनल को, लेकिन सिविल लॉ में दोस्तों बिल्कुल ऐसे नहीं, बल्कि अलग अलग धर्म और समुदाय के लोगों के लिए अलग अलग कानून का प्रावधान है। और सिविल लॉ में बेसिकली मैरिज, डाइवोर्स, हेरिडेटरी ऑफ प्रॉपर्टी, एडॉप्शन ऑफ चाइल्ड और मेंटेनेंस जैसे केस आती है। यानी कि इन सारे फील्ड्स में हर धर्म, जाति और समुदाय के लोगों के लिए अलग अलग कानून व्यवस्था है और ये जो अलग अलग रिलीजियस और कम्युनिटीज के लोगों के लिए अलग अलग आईन व्यवस्था है, उसी को समानता लाने की कोशिश की है यूनिफॉर्म सिविल कोड। और उससे आसान भाषा में अगर समझने की कोशिश किया जाए तो दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी एक सामाजिक मामलों से संबंधित कानून होता है जो सभी धर्म और समुदाय के लोगों के लिए विवाह, तलाक, संपत्ति के उत्तराधिकारी और बच्चा गोद लेने आदि में समान रूप से लागू होती है। और उससे भी और आसान भाषा में कहा जा सकता है कि दोस्तों एक देश के लिए एक आईन व्यवस्था यानी कि 1 नेशन एंड 1 लॉ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट आई भी आर्टिकल 44 यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का आर्टिकल 44 ये कहती है कि दोस्तों द स्टेट शैल एंडिवर टू सिक्योर द सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। लेकिन दोस्तों आप जानते हैं कि हर धर्म और समुदाय के नागरिकों के लिए पर्सनल लॉ के तहत विवाह, तलाक, संपत्ति के बंटवारा और बच्चा गोद लेने जैसे केस में अलग अलग लॉ एग्जिस्ट करती है। उदाहरण के तौर पर अगर समझने की कोशिश किया जाए तो दोस्तों अगर एक मुस्लिम लड़का शादी करना चाहती है या तलाक देना चाहती है तो वो शरीयत का कुछ लॉ को फॉलो करनी पड़ती है। और ऐसे ही दोस्तों हिंदू, मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन लोगों के लिए अलग अलग आईन व्यवस्था है। आशा करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे आखिर क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब दोस्तों हम समझने की कोशिश करेंगे उत्तराखंड राज्य में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगी वहां पर क्या क्या इंपोर्टेंट प्रोविजन है जो जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट ये कि दोस्तों उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड ट्राइबल कम्युनिटीज के ऊपर लागू नहीं होगा, क्योंकि शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटीज के लोगों के कस्टमरी राइट्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 21 के तहत प्रोटेक्टेड है। और दूसरा इंपोर्टेंट पॉइंट ये कि दोस्तों लिव इन रिलेशन को रेगुलेट किया जाएगा, यानी कि यूसीसी के अनुसार जो लोग लिव इन रिलेशन में रहना चाहेंगे उनको सब सेक्शन 1 सेक्शन 381 के तहत रिटर्न स्टेटमेंट रजिस्ट्रार को सबमिट करना पड़ेगा और सबमिट करने के बाद कंसर्न रजिस्ट्रार एक इंक्वायरी करेगी और उसी के बाद लिव इन रिलेशन को परमिशन दिया जाएगा। अगर कोई कपल स्टेटमेंट सबमिट करते बिना लिव इन रिलेशन में 1 महीने से ज्यादा समय लिव इन रिलेशन में रह चुके होंगे तो उनके लिए 3 महीने का जेल और 10,000 जुर्माना भी लग सकती है। और ऐसे ही दोस्तों तीसरा प्रोविजन
ये कि वायोगामी यानी कि एक से ज़्यादा विवाह को प्रोहिबिट करती है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यानी कि दूसरी बार महिला या पुरुष शादी कर पाएंगी जब उसी समय उनके पति या पत्नी नहीं होगी तो। और चौथा पॉइंट ये कि दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड मैरिज करने का मिनिमम एज को भी रेगुलेट करती है, यानी कि लिमिटेशन भी लगाती है। यूसीसी का सेक्शन 4 के तहत विवाह करने का मिनिमम एज पुरुषों के लिए 21, महिलाओं के लिए 18 रखा जाएगा। हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉ उसी को ही विरोध करती है, यानी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत फीमेल्स को 13 साल से ही मैरिज करने का प्रावधान है, यानी कि 13 साल से एक लड़की विवाह कर सकती है। लेकिन आप जानते होंगे कि दोस्तों एक लॉ एग्जिस्ट करती है इंडिया में जिसको पोक्सो कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म है प्रिवेंशन अगेंस्ट चिल्ड्रंस सेक्सुअल ऑफेंस। और पोक्सो एक्ट ये कहती है कि दोस्तों 18 साल से कम उम्र के लड़कियों के साथ कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटीज इलीगल है। और उत्तराखंड में यूसीसी के तहत सपिंड मैरिज को भी प्रोहिबिट करती है। सपिंड मैरिज का मतलब यह कि दोस्तों अगर एक लड़की या लड़का इक्वल एंसेस्टर से बिलोंग करते हैं तो उनका शादी नल एंड वॉइड घोषित किया जाएगा। और आप जानते हैं रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट भी उसी को ही बैन किया है। यह थी दोस्तों उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर कुछ इंफॉर्मेशन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और आपका ओपिनियन भी बताइए। आज के लिए इतने ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।